चाहे कितने भी अपने सगे हो, इन 5 लोगों पर कभी भरोसा मत करना। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि गांव में रहने वाले पंडित रमेश शर्मा अपने समाज में काफी प्रतिष्ठित थे। उन्होंने जीवन भर अपने अनुभवों से कई बातें सीखी थी। उन्होंने अपने बच्चों को भी बार बार यह समझाया था कि कुछ लोग होते हैं जिन पर चाहे कितना भी भरोसा हो, वह भरोसे के काबिल नहीं होते। उनके 5 बच्चे थे और हर एक का जीवन उन 5 लोगों के इर्द गिर्द घूमा करता था, जिन पर पंडित कभी भरोसा नहीं करने की सलाह दिया करते थे। पहला व्यक्ति लालची रिश्तेदार। पंडित रमेश का बड़ा बेटा मनोज एक सरकारी नौकरी में था। एक दिन उसके चचेरे भाई ने उससे उधार पैसे मांगे, यह कहते हुए कि उसे एक व्यापार में निवेश करना है। मनोज ने चाचा के बेटे पर विश्वास किया और बिना सोचे समझे उसे पैसा दे दिए। कुछ ही महीने बाद पता चला कि उसका भाई सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहा था और कोई व्यापार नहीं कर रहा था। जब मनोज ने अपने पैसे वापस मांगे तो रिश्तेदार ने मुंह मोड़ लिया। यह बात उसके दिल पर गहरी चोट कर गई और उसने पंडित जी की बात को याद किया कि लालची रिश्तेदार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति ईर्ष्यालु मित्र। पंडित जी का दूसरा बेटा सुमित एक होनहार खिलाड़ी था। उसका दोस्त रवि भी खेल में अच्छा था, पर सुमित से कम। रवि हर बार उसे सलाह देता कि वह कैसे खेल में और बेहतर कर सकता है। सुमित को उस पर पूरा विश्वास था। एक दिन एक बड़ा टूर्नामेंट आया और रवि ने जानबूझकर सुमित को गलत मार्गदर्शन दिया ताकि वह हार जाए और रवि की जीत हो सके। उस घटना के बाद सुमित ने समझा कि पंडित जी ने सही कहा था, ईर्ष्यालु मित्रों पर भरोसा मत करना। तीसरा व्यक्ति मुसीबत में साथ छोड़ने वाले। पंडित जी की बेटी सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन एक दिन जब कंपनी पर मुश्किलें आई और नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा तो उसके साथियों ने उसे अकेला छोड़ दिया। जो लोग उसके साथ हर कदम पर थे वे अब उससे दूर हो गए। सीमा ने अपने पिता की सलाह को याद किया कि मुसीबत में साथ छोड़ने वालों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथा व्यक्ति झूठ बोलने वाला प्रेमी। पंडित जी का तीसरा बेटा दीपक अपने कॉलेज की सहपाठी सुनीता से प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के करीब थे और शादी की भी योजना बना रहे थे। एक दिन दीपक ने सुनीता को किसी और के साथ देख लिया और उसे शक हुआ कि वह उससे सच्चा प्यार नहीं करती। जब उसने सुनीता से बात की तो वह झूठ बोलने लगी और उसके सवालों को टाल गई। उस वक्त दीपक ने महसूस किया कि पिता ने सही कहा था, किसी भी रिश्ते में झूठ बोलने वालों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पांचवा व्यक्ति धोखेबाज सहकर्मी। पंडित जी का सबसे छोटा बेटा अर्जुन एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वहाँ उसका सहकर्मी मोहित था जो हमेशा अर्जुन की पीठ पीछे उसकी मेहनत का श्रेय लेता था। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और अर्जुन ने मोहित पर भरोसा कर सारा काम उसे दिखाया। लेकिन मोहित ने इस प्रोजेक्ट को अपना बताकर मालिकों के सामने पेश कर दिया। अर्जुन को बहुत दुख हुआ और तब उसे समझ में आया कि उसके पिता ने क्यों कहा था कि धोखेबाज सहकर्मी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी का सार। इन सभी घटनाओं के बाद पंडित रमेश के बच्चों ने पिता की बातें दिल से आत्मसात कर ली। उन्हें एहसास हुआ कि पिता का अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा गहरा था। जिंदगी में कुछ लोग चाहे कितने भी करीब क्यों न हो,
उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। उस वक्त के साथ उन 5 लोगों की पहचान करके ही वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कहानी का संदेश यह है कि भरोसा का पुल आसानी से नहीं बनता और एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।